उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह की जो उनसे जुड़ी हुई जगह है वहां पर ईडी की रेड चल रही है। हरक सिंह के अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ 17 ऐसे ठिकाने, ऐसे लोकेशंस बताई जा रही है जहां पर ये छापे चल रहे हैं। इनमें की 2 दिल्ली में है जहां पर ये रेड हो रही है। आपको बता दें, फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। पीएमएलए के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल अगस्त में उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने भी हरक सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई की थी। तो 2 जगह दिल्ली में है, कुल 17 जगह है जहां ईडी के छापे चल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरक सिंह और उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ, उस कथित घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी जो है इस वक्त ये छापे मार रही है और पिछले साल भी देखा गया था कि अगस्त के महीने में उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने भी हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो एक्टिव मोड में ईडी यहाँ पर नजर आ रही है और उत्तराखंड में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरक सिंह, उनसे जो जुड़े हुए परिसर हैं, जगह हैं, वहां पर ईडी की रेड चल रही है। किशोर रावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। किशोर, बताएं इन छापों से जुड़ी आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ईडी देश भर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और अगर बात करें तो लगभग 13 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। और खास बात यह है कि उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उस समय ये घोटाला हुआ था। दरअसल 2 मामले हैं इसमें, एक लैंड फ्रॉड का मामला है और दूसरा जो पाखरो रेंज में जो पेड़ काटे गए, करीबन 163 पेड़ काटने की इजाजत थी टाइगर सफारी बनाने के नाम पर, वहां पर 6093 पेड़ काटे गए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इसमें घोटाला हुआ है। फॉरेस्ट विभाग के करीबन 5 आईएफएस अधिकारी, 2 रेंजर और 1 एसडीओ अधिकारी है और उसके साथ मंत्री का भी नाम आ रहा है। तो लगभग इसमें बड़े पैमाने पर पैसों की लेन देन हुई है और लगातार जो इसमें निशाने पे इसमें, क्योंकि मामला अगर मैं बताऊं कि इसमें मामला एक सीबीआई भी जांच कर रही है, विजिलेंस जांच भी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में, अलग अलग मामले चल रहे थे। सीबीआई चूंकि इस मामले में जांच करे, लेकिन इसमें जो पैसों के लेन देन हुए उसमें ईडी ने अभी फिलहाल हरक सिंह रावत के घर पे छापेमारी करी है। हरक सिंह रावत का घर है और यहाँ पर अभी फिलहाल ईडी के यहाँ पर जो अधिकारी है वो अंदर है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पूरी तरह से इस घर में अगर बताएं, हरक सिंह अभी जानकारी के मुताबिक अंदर ही है और उनसे पूछताछ चल रही है कि जो पैसों का लेन देन है, क्योंकि हरक सिंह रावत के जो बेटे हैं उनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो जाहिर सी बात है, एक मिनिस्टर रहे और उसके बाद इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल लिया जाता है, इतना बड़ा घर बना लिया जाता है, तो आखिर ये पैसा आया कहां से और जो पैसों के लेन देन हुई है उसको लेकर यहाँ पर अभी फिलहाल जांच चल रही है। हरक सिंह रावत लगातार पिछले लंबे समय से काफी निशाने पर थे, वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे और उनको इस बात का अंदेशा था कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब बीजेपी छोड़े थे और बीजेपी छोड़ने के बाद वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। लेकिन हरक सिंह रावत का नाम हमेशा किसी न किसी विवाद से जुड़ा रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, या इसके अलावा कुछ और मामले हो। वो कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके थे, मंत्री भी थे भाजपा सरकार में। उस समय भी करीबन 20 करोड़ रुपए के जो एक लेन देन हुआ था, उसके बाद वो पैसा वापस किया गया सरकार को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉर्बेट के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर जिस तरीके से पैसों के लेन देन और बड़े पैमाने पे वहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन था और ये एनजीटी ने भी पाया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में केस भी चला, उसमें भी ये पाया कि ये सारा का सारा मामला फ्रॉड, ये भ्रष्टाचार से जुड़ा है। तो अब ईडी यहाँ पर लगातार छापेमारी कर रही है। हरक सिंह रावत के कई ऐसे ठिकाने, चाहे वो उनका मेडिकल, उनके बेटे का मेडिकल हो, जो वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है, या फिर उनके घर में, या इसके अलावा कई और जगह पे जहाँ इनके संबंध है। इनकी बहू के नाम पर एक होटल भी है, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है।